ये भिन्न चुनाव है। पर आपने ये भी सोचा था कि इसी चुनाव में वो वक्त भी आएगा कि विपक्ष ये कहने लगेगा आप 200 पार भी नहीं करेंगे, जहां 400 पार की 400 पार, कोई माने ना माने, पर ये तो सब माने बैठे थे अरे चुनाव में यार मजा नहीं आ रहा। पत्रकार भी ये कहते थे सरकार तो बन ही जाएगी। पर क्या कुछ बदल गया है? देखिए संदीप, जब ये चुनाव शुरू हुआ था, हाँ, तो पब्लिक डिस्कोर्स ये था मीडिया में सब जगह कि 400 आएंगी कि 350 आएंगी कि 450 आएंगी। हाँ, 272 की तो बातें नहीं होती थी। हाँ, चाहे मीडिया में हो, चाहे लोगों में हो, चर्चाओं में हो। अब क्या हो रहा है? अब चर्चा ये हो रही है कि 250 आएंगी कि 300 आएंगी कि 272 पहुंच पाएंगी कि 220 आएंगी कि 140 आएंगी। मतलब विपक्ष ने भी कहना शुरू कर दिया और लोगों में भी ये डिस्कोर्स हो गया कि कितनी आएंगी। तो अभी भी 350 वाले 350 भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो चुप हो गए हो या दावे न कर रहे हो। लेकिन पर वो गूंज नहीं, पर वो दे गूंज रही पहले तो सिर्फ एक तरफा गूंज थी। हाँ, सिर्फ 300, 350, 400 की गूंज थी या 400 की। अब दोनों तरफ की गूंज दिखाई पड़ रही है। अब 200 वाले भी दिखाई पड़ रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहे हैं, और 250 वाले भी सुनाई पड़ रहे हैं। जो और चैटर होती है तो राजनीतिक बयानों की गूंज है या ये जमीन से भी कुछ आवाजें ऐसी दिखती हैं? नहीं, राजनीति मुझे लगता है, मैं इसका उल्टा समझ, नेताओं ने जो विपक्ष के कहना शुरू किया है, ये जो सार्वजनिक चर्चा में जब ये बातें आई तब नेताओं को हौसला बना है, विपक्षी नेताओं को। तब अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे जी को ये हिम्मत आई है कि वो भी नंबर देने लगे, वरना वो नंबर नहीं देते थे शुरू में। मैंने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरव्यू किया, मैंने उनसे बहुत पूछा कि कितनी सीटें आएंगी। उन्होंने कहा कि जितनी सीटें जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आएंगी, पर यहाँ पर विपक्ष का कोई करिश्मा नहीं है या ये चुनाव लोकल हो गया, ये फायदा दे रहा है? देखिए, चुनाव राष्ट्रीय फलक वाला चुनाव तो नहीं दिख रहा है। मैं फिर एक बार कहूंगा, आपके कार्यक्रम में मैं कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी इस चुनाव को पूरी तरह से केंद्रीय चुनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन जनता और विपक्षी पार्टियां इसको स्थानीय चुनाव बना रही हैं, विकेंद्रित चुनाव बना रही हैं, और उसमें महंगाई और बेरोजगारी और संविधान, ये विपक्ष के मुद्दे हैं। और मुस्लिमों को आरक्षण और संपत्ति का बंटवारा कर देंगे और मुसलमानों को दे देंगे छीन करके, और ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है, हालांकि कल उन्होंने ये भी कहा कि मैं सार्वजनिक जीवन में हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, और जिस दिन मैं करूंगा तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं सार्वजनिक जीवन में रहने का। एक अच्छी बात कही उन्होंने। तो लेकिन आज फिर ये क्या पुराने बयानों को थोड़ा नैरेटिव पलटने के लिए प्रधानमंत्री का ये बयान बहुत अहम हो जाता है? बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि एक तरफ इस उनके ही एक बांसवाड़ा में दिए गए बयान को लेके चुनाव आयोग भी गया विपक्ष। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को नोटिस भी दिया, और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस था, और जेपी नड्डा को भी, पार्टी को नोटिस दिया गया, स्टार कैंपेनर को नहीं। दोनों ही जगह है, और आज तक हमें ये नहीं पता उसका हुआ क्या। हाँ, नहीं, उसमें समय मांगा शायद। हाँ, वो 7 तारीख थी, 7 के बाद क्या हुआ नहीं। कांग्रेस ने रिप्लाई फाइल कर दिया, बीजेपी ने भी शायद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने समय मांगा था। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने उसका क्या कॉग्निजेंस लिया, क्या संज्ञान लिया, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ, ये सामने नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कल का इंटरव्यू है, जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करता, मैंने मुसलमानों की बात ही नहीं की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से शिफ्ट है उनके स्टैंड में, जो पुराना उनका बांसवाड़ा से लेकर के और वहां तक का जो लगातार फोकस उनका रहा आरक्षण को लेकर के। और देखिए, हर भाषण में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। संविधान को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान में संशोधित नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के और तमाम उससे जुड़े हुए नेताओं ने शुरू में बयान दिए, वो वाटर टेस्टिंग जैसे देखे गए, और उनका खंडन करने में बीजेपी ने देर लगाई। जिनका खंडन करना चाहिए तो वो एक तरह से चिपक गए, और राहुल गांधी ने उसको किताब लेकर के हर सभा में उठा के कहना शुरू कर दिया। तो वो भी एक पब्लिक डिस्कोर्स का मुद्दा। देखिए, तालियां तो बहुत बजती हैं ऐसे बयानों पर, या किसी को कोई डर हो, खौफ हो, चिंता, ये लाजमी है, किसी को भी, किसी भी तबके को हो सकती है। पर जमीन पर तालियां बजना और जमीन तैयार करना कि वोटर आकर आपको वोट देगा, इसमें संगठन का बहुत महत्व इज वांटिंग ना। अभी विपक्ष की क्या वो तैयारी भी है? ताल ठोकना एक अपनी जगह ठीक होता है, संदीप, वो तो ठोकी जाएगी, सब ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, विपक्ष के साथ क्या है कि उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। ये फर्क है, क्योंकि उनका संगठन कमजोर है। तो जहां जहां विपक्ष का उम्मीदवार मजबूत है, उसका संगठन अपना निजी स्तर पर अच्छा है, वहां इस मुद्दे को जरूर ले जाएंगे। जहां संगठन कमजोर है वहां दिक्कत आएगी। आपको जोड़ना चाह रहे थे? मैं विनोद जी की बात नहीं जोड़ना चाहता हूं। कांग्रेस का कुछ राज्यों में संगठन कमजोर है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि बिहार,
लेकिन जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनका संगठन अपने अपने इलाके में बहुत मजबूत है। जितना भाजपा का मजबूत है उतना ही मजबूत है। भाई कहाँ जो संगठन की बात कही जा रही मतलब है, समाजवादी संगठन के- पार्टी का समाजवादी या पार्टी आरजेडी का सब या टीएमसी का, जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां हैं, वरना वो टिकेंगी कैसे वहां सत्ता में? उनके संगठन वो जिस मुद्दे को चाहे वो जनता तक पहुंचा देंगे। कमेंट आपसे लूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।